मतलब शराब इतनी जरूरी, हिंदुस्तान की सेहत को दांव पर लगा दिया, तस्वीरें चिंताजनक हैं। तबलीगी जमात का तो इलाज कर दिया, इन शराबियों की जमात का इलाज भी करिए ना सर। देखिए अमन जी, वाकई जो तस्वीरें आई हैं वो बड़ी विचित्र हैं। हम लोगों को भी इस बात का अनुमान नहीं है कि जिस प्रकार से शराब की तरफ में लोग बाहर निकलकर अपनी एक प्रकार से जान जोखिम में डाल के आने को तैयार है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। परंतु इसके दो पक्ष, एक तो है आर्थिक पक्ष और दूसरा है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में अगर हम देखें तो ज्यादातर राज्य सरकारों के रेवेन्यू के दो सबसे बड़े सोर्स हैं। चूंकि पेट्रोलियम अभी जीएसटी में नहीं है, तो एक तो पेट्रोल से आने वाला पैसा और दूसरा एक्साइज से आने वाला पैसा, यही दो ज्यादातर राज्य सरकारों के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत होते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो पेट्रोल डीजल से बहुत कुछ पैसा आने की बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि गाड़ियां और वो परिवहन के साधन चल नहीं रहे। तो अंततः उनको ले देकर केवल यही एक सोर्स बचता है जिसके द्वारा वो अपना इस संकट काल में रेवेन्यू निकाल सकते। परंतु दूसरा पक्ष अपने आप में बड़ा विचित्र है, जो मनोवैज्ञानिक और नैतिक पक्ष है। ऐसा प्रतीत होता है, एक जमाना था मन जी जब इस देश में कहावत कही जाती थी कि वो लड़का बिगड़ गया हो तो शराबी कबाबी हो गया। मगर अफसोस की बात जानते हैं क्या है, ये समस्या को आप सिर्फ एक दृष्टि से हम लोग देखें तो उचित नहीं है। ये पिछले 2 पीढ़ियों से डेवलप किया गया। पहले शराब पीना एक बुरी चीज मानी जाती थी, फिर ये हुआ कि नहीं वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो जैसा चाहे जीवन जिए। और फिर क्या हो गया कि धीरे धीरे तथाकथित पढ़े लिखे उच्च क्लास में भी ये कहा गया तो स्टेटस सिंबल हो गया। शराब पीना, सिगरेट पीना बड़ी नॉर्मल सी बात है, और जो शराब न पिए या शराब पीने का विरोध करे उसको इन्वर्टेड कॉमा में संस्कारी कह के मजाक उड़ाया जाता है। तो आज आपको नजर आता है कि ये संकट के समय में इस प्रकार की आदतें। सुधांशु जी, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। सुधांशु जी, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। आपने जो पहले पक्ष का जिक्र किया उससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, आप लोगों ने कहा था जान है तो जहान है। आप ही लोगों ने कहा ना कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक मोर्चे पर तो भाई इकोनॉमी से ज्यादा लाइव्स ओवर इकोनॉमी। पहले लोगों की जान, फिर अर्थव्यवस्था। ठीक, जान है तो जहान है। अब आप लोगों ने जहान के चक्कर में जान को जोखिम में डाल दिया ना। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। ये लोग नहीं सुधर रहे, लोगों से जवाबदेही तय मैं कर रहा हूं ताल ठोक के जरिए। आप लोगों की जवाबदेही ऐसे तय होगी, जहान के चक्कर में जान को जोखिम में डाल दिया आपने। देखिए अमन जी, आपने सही कहा। पहली बात तो शायद हम लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह जान जोखिम में डालकर लोग शराब के पीछे भागेंगे। और दूसरी बात यह भी है, ये राज्य सरकारों का विषय है। अब गुजरात ने और बिहार ने अपने यहां लागू कर रखा है, वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस क्या हो रहा है। अब राज्य सरकारों पर अपनी कोई विचार यदि केंद्र सरकार थोपने का प्रयास करे तो फिर तो आपको पता है उसके कितने प्रकार के वैधानिक, नैतिक और राजनीतिक विषय निकाले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कड़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का प्रयास सुनिश्चित करना चाहिए। सुधांशु जी, फिर वही सवाल आएगा भाई, हम लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना, जैसा 40 दिनों का लॉकडाउन लागू कराया कि कोई दुकान खुली नहीं खुली ना, ऐसा ही लॉकडाउन होता तो ना ये शराब की दुकानें खुलती, ना धक्का मुक्की होती, ना इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती, ना कोरोना काल में ये संकट वाली घड़ी की तरफ हम बढ़ते। कम्युनिटी स्पिरिट से अभी हम बचे हुए हैं ना। मेरे साथ जवाहर यादव है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के फॉर्मर ओएसडी हैं, हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी हैं, वो भी मेरे साथ बताया जा रहा है, कुलदीप जी है, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले जवाहर यादव, लेकिन उससे पहले अजय आलोक बिहार का रुख कर लेते हैं, जिसका भी सुधांशु त्रिवेदी ने जिक्र किया। अजय आलोक, मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा हुआ है क्या, या गुजरात की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा हुआ है क्योंकि वहां शराब की दुकानें नहीं खुली? वो भी तो चल रहे हैं ना, राज्य अच्छा कर रहे हैं मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली। देखिए अमन जी, बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू हो गई। लोगों ने हमें बहुत कहा 5,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था शराब से, और आप विश्वास नहीं करेंगे 2018 से हमारा रेवेन्यू जितना शराब से घटा नहीं, उससे लगभग 1400 करोड़ ज्यादा बढ़ गया। बताइए फिर। क्योंकि शराब बेच के लगभग 10 से 15,000 करोड़ की शराब बिकती थी बिहार में। अब वो पैसे को लोगों ने अन्य चीजों में खर्च करना शुरू किया, जैसे खाद्य पदार्थ, कंज्यूमर आइटम्स। अभी निसंदेह आज की परिस्थिति में चूंकि सब लॉकडाउन है तो वो रेवेन्यू डेफिनेटली घटा हुआ है। और हमने रेवेन्यू को लेके कभी शराबबंदी नहीं की थी, ना ही रेवेन्यू को लेके हम शराब कभी चालू करने जा रहे हैं। वो जनहित का मामला था, स्वास्थ्य का मामला था। बिहार में लोअर तबकों का मामला था जिनकी 300 से 400 पर डे की इनकम होती थी और उसमें से 200-300 रुपये शराब में ही निकल जाते थे।
डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कम हुआ था, जो कल हुआ दिल्ली में और आज भी इकोनॉमी हुआ का पूरे दिया जा देश रहा है ना में। अजय आलोक, वो निसंदेह चिंता इकोनॉमी का का विषय दिया जा है। रहा है कि क्योंकि एक्साइज का मामला, इकोनॉमी का मामला, इसलिए कुछ राज्यों ने ऐसा किया। मेरा सवाल ये था कि भैया बिहार की इकोनॉमी बैठ गई क्या? बिहार में बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा हुआ है क्योंकि वहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलती, ऐसा तो है नहीं ना? बस ये मैं जानना चाह रहा था, ऐसी कौन सी कमाई होती है कि हम अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं शराब की? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। आप यही सोच लीजिए कि बिहार अकेला राज्य है इस कोरोना काल में जिसने अपने प्रवासियों को, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वैसे 21 लाख प्रवासियों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपए डाल दिए। जितने प्रवासी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको रेल भाड़ा के अलावा 500 रुपए और देंगे। तो हमारी इकोनॉमी का बस यही हाल है। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से है और उसके लिए शराब की हमें जरूरत नहीं है। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी से मेरे पास, कुलदीप जी, क्या मतलब ऐसी कौन सी कमाई आप लोगों की हो रही है कि हमारी, आपकी, हिंदुस्तान की सेहत से खिलवाड़? ऐसा कौन सी कमाई है कि जो 40 दिन में कमाया सारा लुटा रहे हैं आप लोग शराब से कमाई के लालच में? क्या है ऐसा? देखिए अमन जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार लगातार, जब से देश में लॉकडाउन हुआ है, दिल्ली सरकार लगातार गरीब आदमी के लिए खाने का प्रबंध कर रही है। दिल्ली सरकार लगातार ऑटो वाले हों, बैच वाले हों, उनके अकाउंट में राशि भेजने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार हर वो प्रयत्न कर रही है जिससे दिल्ली का गरीब आदमी कोई दिल्ली के अंदर भूखा ना रहे। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बहुत अच्छा किया है। हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर जो काम कर रहे हैं दिन रात, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए दिल्ली सरकार लगातार इसके अंदर पीने खाने का इंतजाम, पीने का भी इंतजाम। अमन जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी हाँ, उस पर आइए। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ अमन जी मैं। जी देखिए उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का जो भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू किया है वो सारे एमएचए के ऑर्डर हैं, गृह मंत्रालय के ऑर्डर हैं, उन्हीं को हम लोग दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसी को हमने इंप्लीमेंट किया है। साथ साथ उसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी इससे जनरेट होता है। मात्र मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में 3500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट का आता था। इस साल मात्र 350 करोड़ रुपए के 300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो सब चीजों को चलाने के लिए सरकार को रेवेन्यू की जरूरत होती है। केंद्र सरकार ने बाधित किया आपको शराब के ठेके खोलने के लिए दिल्ली में, केंद्र सरकार ने बाधित किया आपको शराब के ठेके दिल्ली में खोलने के लिए, ठीक? एमएचए, हाँ एमएचए, केंद्रीय गृह मंत्रालय, एमएचए की गाइडलाइंस को ही हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। तो केंद्र सरकार ने मजबूर किया, आपके रेवेन्यू का लालच हमने दिल्ली में शराब से कमाई का लालच था आपको? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार दे रही है उसी के अंतर्गत आते हुए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। उसके साथ साथ केंद्र ने कहा था आपको शराब के ठेके खोलने के लिए, और दिल्ली कब तक लॉकडाउन रहेगी? जी क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना। केंद्र ने कहा था शराब के ठेके खोलने के लिए। अमन जी मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं। एमएचए की जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या केंद्र ने कहा था आपको शराब के ठेके खोलने के लिए दिया हुआ है? जो तस्वीरें उड़े इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती क्या? केंद्र ने कहा था शराब के ठेके खोलने के लिए आपको। देखिए अमन जी, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के ऊपर राज्य सरकार अपने अपने तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने भी इसको दिल्ली में इंप्लीमेंट किया है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा ना कि हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, उसके लिए फंड की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसके लिए टैक्स की जरूरत है। हम तभी बेटर इलाज कर पाएंगे जब लोगों का पैसा होगा, और उसके लिए जरूरी है कि हम केंद्र सरकार की पॉलिसी जो भी आ रही है हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पैसा जरूरी है, लोगों की जान। बात, केंद्र सरकार से कोई भी राहत पैकेज, दारू जरूरी है, देश पैसा जरूरी है, दिल्ली सरकार को कोई भी राहत का पैकेज केंद्र सरकार से छोड़िए ना सर, ये पैसा, लालच, कमाई, आप जानते हैं दिल्ली में क्या हाल है। 349 केसेस हैं 4 मई, 349, अब तक 5000 के करीब 4900 मामले दिल्ली में। सुनिए ना एक मिनट कुलदीप जी, सुनिए ना एक मिनट, सुनिए ना। ये आप भी जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। दिल्ली में इस वक्त हालात आप जानते हैं, 4900 के अप्रोक्सीमेट केसेस हैं। 349 मामले 4 मई को, 3 मई को 427, 2 मई को 384, 1 मई को 223। रफ्तार कोरोना की दिल्ली में बढ़ रही है, आप जानते हैं। आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली सरकार जो है,
2 करोड़ के आसपास की आबादी दिल्ली के अंदर रहती है। और अगर आप अदर स्टेट से कंपेयर, मैं कंपेयर करने के लिए नहीं बैठा, हमारे पास कम मामले हैं ज्यादा मामले हैं, मैं केवल ये बताने के लिए आपको बैठा हुआ हूं कि दिल्ली सरकार जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं उनका अच्छा इलाज कर रही है ना हॉस्पिटलों के अंदर, उनको ठीक करके घर भेज रहे हैं हम लोग, उनका अच्छा इलाज कर रहे हैं, उनको अच्छा खाने के लिए दे रहे हैं, उनको अच्छा हॉस्पिटल दे रहे हैं, तो हर चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो जो लोग इससे पीड़ित हैं उनका हम अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग अच्छी तरह से उनका इलाज कर रहे हैं। मतलब शराब का नशा जो ना कराए सो कम। आप सोचिए ना, ये शराब का नशा आपसे जो ना कराए सो कम। बर्फबारी हो रही है, लेकिन ऐसी कमिटमेंट है शराब को लेकर, ऐसी कमिटमेंट है। वैसे कोई लाइनों में नहीं लगेगा, सबसे बड़ी दिक्कत इतने समय तक खड़े होने और लाइनों में लगने में दिक्कत होती है ना। लेकिन जब शराब की बारी आती है तो कोई विवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। देखिए ठिठुर रहा है वो शख्स देखिए लाल जैकेट वाला ठिठुर रहा है बुरी तरह से। ऊपर बर्फबारी हो रही है, छाता भी नहीं है, लेकिन शराब का नशा जो ना कराए सो कम। और वो भी तब जब देश में लॉकडाउन है, तमाम तरह की चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीजें हैं। लेकिन देख लीजिए ना आप, नैनीताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, लेकिन मजाल है कि कोई कह दे कि आप बंद करिए।